इंसान बहुत ही अजीब प्राणी है। अपने से कम हैसियत के लोगों का ये मजाक उड़ाते हैं और जब यही काम इनसे ऊपर की हैसियत वाले लोग करते हैं इनके साथ, तो घंटों बैठ के उसकी बुराई करते हैं। जब इंसान के पास धन दौलत अधिक होती है तो उसको सम्मान मिलना एक जनरल सी बात होती है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो ये नहीं देखता कि पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, बस पैसा है ना। अब जिसके पास धन दौलत अधिक है तो वो दूसरों से बात करने की तमीज भूल जाता है और साथ ही साथ ये भी भूल जाता है कि उससे भी ज़्यादा या सबसे ज़्यादा कोई पावरफुल है, तो वो है टाइम, समय, काल का पहिया कब घूम जाए ये कोई नहीं जानता। फॉर एग्जाम्पल, कोयले को छूने से हमेशा हाथ काले हो जाते हैं, इसलिए हम लोग कोयले से दूर रहते हैं कि हमारे कपड़े या हाथ काले ना हो जाएं। लेकिन जब समय का पहिया घूमता है और यही कोयला हीरा बन जाता है तो हम बड़ी ही प्राउड के साथ उसे हाथ में, गले में पहनते हैं, वो भी नए कपड़ों के साथ। इसलिए कभी भी कम हैसियत वाले लोगों का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि ये कहावत है ना कि जबान का खराब होना दिमाग के खराब होने की पहली निशानी है, इसलिए जबान को संभाल कर रखिए। सेकंड पॉइंट, प्राउड, प्राइड, एटीट्यूड, ये तीनों वर्ड सुनने में एक जैसे लगते हैं, बट तीनों के जो मीनिंग है ना वो अलग अलग होते हैं और तीनों के रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। तीनों की शुरुआत होती है सेल्फ लव से। जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें खुद पे प्राउड होता है, और जब हमारा हार्ड वर्क सक्सेस हो जाता है और उसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है तो वो रिजल्ट हमें प्राइड फील कराता है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वी कैन डू वॉट एवर इफ़ वी वॉन्ट। यहाँ तक तो ठीक है, बट प्रॉब्लम तब होती है जब ये गुड फील हमारे अंदर एटीट्यूड लाता है और हम हर किसी को अपने से कम आंकने लगते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि हम ये कैसे जाने कि हमारे अंदर एटीट्यूड आ गया है। तो इसका जवाब आपको कोई नहीं दे सकता, सिर्फ आपका मन दे सकता है। आप अपने मन से सवाल करिए और जो जवाब आपको तुरंत मिले वही आंसर है। अब होता क्या है कि हमारी आत्मा तो हमें वार्न करती है, पर जब हमें आंसर पसंद नहीं आता है तो हम खुद से आर्ग्यूमेंट करते हैं और अपनी सोच को ही सही मानते हैं। तो जब तक हम लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तब तक तो सब ठीक है, बट अगर हमारे अंदर दूसरों को नीचे दिखाने की फीलिंग आ जाए तो यही अहंकार है, इससे बच के रहना चाहिए। नंबर थर्ड, हमारी बॉडी नेचर का एक महान आविष्कार है। इस आविष्कार की तुलना संसार के किसी भी आविष्कार से नहीं हो सकती। प्रकृति ने इसे जिस तरीके से बनाया है, अगर उसे अच्छे से समझ लिया जाए तो इससे ज़्यादा सरल ज्ञान देने वाला कोई हो ही नहीं सकता। भगवान ने हमें 2 आंखें दी हैं देखने के लिए, 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, 2 नथनी दी है सांस लेने के लिए और पूरा शरीर पे त्वचा दी है स्पर्श करने के लिए, परंतु जीभ एक दी है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करें, परंतु बोले कम, क्योंकि अधिक बोलने वाला अपने विनाश को ही बुलाता है। नंबर 4, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसके सीक्रेट्स होते हैं जो उसको वीक बनाते हैं। आप चाहे कितने भी पावरफुल हो, अगर आपके सीक्रेट किसी को पता है ना तो आप हमेशा एक डर में जीते रहोगे कि कहीं वो बंदा किसी से सीक्रेट बता ना दे। इसलिए अपने सीक्रेट किसी को भी नहीं बताने चाहिए, चाहे वो व्यक्ति दोस्त हो या दुश्मन, क्योंकि समय खराब होने पर कब दोस्त दुश्मन बन जाए ये कोई नहीं जानता। इंसान लाइफ में सक्सेस होने के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो सक्सीड नहीं होता तो वो दूसरों की नकल करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स नकल भी करते हैं क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की होती है, पर एग्ज़ाम में वो पास हो जाते हैं। बट लाइफ के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है, इसलिए सबके आंसर भी अलग अलग होंगे, तो नकल से सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को देखिए, सोचिए, तो आपको उसका आंसर भी मिलेगा और आप सफल भी होंगे।